आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा सप्तम के विद्यार्थियों के लिए है इंग्लिश रीडर। सरकारी किताब है इंग्लिश रीडर। देख रहे हैं गवर्नमेंट, देख रहे हैं इंग्लिश रीडर कक्षा 7 का जो सरकारी विद्यालयों में चलता है, बिल्कुल वही किताब है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज महात्मा गांधी पाठ 8 का महात्मा गांधी पाठ जो है आपके यहाँ देख रहे हैं ना, उसका भावार्थ आपको पढ़ाया जा चुका है, एक्सप्लेन करके डाला जा चुका है सरल शब्दों में। आज हम पढ़ेंगे उसी पाठ का कम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और एक्सरसाइज उसके अभ्यास कार्य सभी पढ़ेंगे। समझ रहे ना, ये वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। आपको जनवरी के फर्स्ट वीक बीतते वार्षिक प्री बोर्ड का पेपर मिलना शुरू हो जाएगा। तब तक पढ़ाई का वीडियो डाला जा रहा है, बिल्कुल ज्ञानवर्धक वीडियो डाला जा रहा है। चैनल से जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आपको पूरा को पूरा लाभ मिलेगा। समझ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई का वीडियो देखकर कमेंट करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, उनका वार्षिक पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, उनके कमेंट पर ध्यान दिया जाएगा, उनके कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाएगा, उनके अनुसार पेपर उनको मिलेगा। बिल्कुल आप पढ़ाई करते रहिए। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। पूरे आपके इष्ट मित्र सगे संबंधी जहाँ कहीं हो पूरे भारत में, उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, चैनल के बारे में बताइए ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ सके, उसका लाभ उठा सके, पढ़ाई कर सके। तो देख रहे हैं प्रश्नोत्तर क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज गांधी जी ने फुल नेम, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो आप जब किताब पढ़े थे तो सुने रहे होंगे गांधी जी फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था? फुल नेम गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरा, व्हेन एंड व्हेयर वाज गांधी जी बार्न, गांधी जी कहाँ और कब पैदा हुए थे? तो इसका आंसर आप किताब से देख के लिखेंगे। गांधी जी वाज बार्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़। राइट द मेन क्वालिटीज ऑफ गांधी जी कैरेक्टर, गांधी जी के चरित्र की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तीसरा, तो आप इसके बारे में लिखेंगे गांधी जी वाज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, ही लेड ए सेंटली लाइफ, ही इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब अहिंसा के कारण वे पूरे भारत में जाने जाते हैं और उन्होंने अपना जीवन साधु संतों की तरह बिताया। देख रहे हैं ना। अगला है व्हाई वाज गांधी जी रेस्टलेस, मतलब गांधी जी बेचैन क्यों थे? तो गांधी जी वाज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर फॉरेन रूल। अगला है हुज स्टोरी इंस्पायर गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स, कौन सी कहानी महात्मा गांधी को प्रेरणा देती है माता पिता की सेवा करने के लिए? तो द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स। अगला है वाई डू वी कॉल गांधी जी एज फादर ऑफ द नेशन, वाई डू वी कॉल गांधी जी, हम गांधी जी को क्यों कहकर पुकारते हैं एज फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता? तो फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन, उनकी महान योगदान के लिए, टू द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए, वी कॉल गांधी जी एज फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता कहकर पुकारते हैं। हु असोसिएटेड गांधी जी एंड व्हेन, किसने गांधी जी की हत्या की और क्यों, कब? एंड व्हेन और कब। तो फॉर हिज ग्रेट कंट्री इसका होगा नाथूराम गोडसे असोसिएटेड गांधी जी ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1918 को 48 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। अगला देखते हैं और इसमें क्या है, देख रहे हैं ना। अब आप ध्यान देंगे, इसमें क्या करना है आपको, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। राइट टी फॉर ट्रू, सत्य के लिए टी, स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, गलत शब्द के लिए एफ का प्रयोग करेंगे जो वाक्य गलत हो। महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 नवंबर 1869, मतलब महात्मा गांधी 2 नवंबर 1869 को पैदा हुए थे, फॉल्स, एफ लिख दिया गया फॉल्स। हिज मदर्स नेम वाज शांतिबाई, फॉल्स। तो ही वाज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल सिंस हिज चाइल्डहुड, वह बचपन से ही ईमानदार और सत्यवादी थे, ट्रू, सत्य। 30 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया,
मतलब 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। सत्य। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे लिखे गए शब्दों के विलोम। ऑनेस्ट तो डिसऑनेस्ट हो जाएगा। फिर है पुअर, पुअर माने गरीब, रिच माने धनी। जस्टिस इनजस्टिस, आई एन यहाँ लगा देंगे आगे, प्रीफिक्स में आई एन जोड़ देंगे तो इनजस्टिस हो जाएगा। हैप्पीनेस तो इसका हो जाएगा सैडनेस विलोम, एस ए डी यानी ई डबल एस, सैडनेस। काइंड दयालु, क्रूल सी आर यू ई एल, क्रूल माने निर्दयी। इक्वल अनइक्वल मतलब इक्वल माने समान, अनइक्वल माने जो समान ना हो। डार्क माने अंधेरा, लाइट या लाई जी एस टी लाइट। नेसेसरी आवश्यक तो इसका लिखेंगे अननेसेसरी अनावश्यक। देख रहे हैं विलोम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर क्वेश्चन आता है। ये पहले दूसरा और वर्ड पावर ए वाला विलोम और सत्य सत्य दोनों बार बार बोर्ड एग्जाम आपकी वार्षिक परीक्षा में या छमाही में पूछे जाते हैं, जरूर ध्यान देना इनके बारे में। मैच द सुफिक्स विद द रूट वर्ड, मेक ए न्यू वर्ड मतलब मूल शब्द में प्रत्यय जोड़िए और नया शब्द बनाइए। ट्रुथ सत्य तो ट्रुथफुल हो जाएगा, सुफिक्स फुल जोड़ेंगे तो ट्रूथफुल हो जाएगा, सत्यवादी हो जाएगा। चाइल्डहुड यहाँ ये हो जाएगा, देख रहे हैं ना। फिर रेस्टलेस, रेस्टलेस बेचैन। गवर्नमेंट सरकारी। किंगडम राज्य, देख रहे हैं ना। अगला है, इसमें कह रहा है यूजिंग द टेबल फ्रेम क्वेश्चन राइट द सुटेबल यस आर नो आंसर बिलो देम, देख रहे हैं ना। डज, डज के साथ ए बर्ड आएगा, डज ए बर्ड, यहाँ बर्ड है फ्लाई, डज ए बर्ड फ्लाई तो यहाँ लिखेंगे यस इट डज। फिर दूसरा बर्ड्स है बहुवचन में तो डू बर्ड्स फ्लाई, डू बर्ड्स फ्लाई यस दे डू, यहाँ लिखेंगे दे डू, देख रहे ना। अगर एक वचन होता तो इट डज और एक वचन होता निगेटिव में तो इट डज नॉट, लेकिन बहुवचन है तो दे डू और निगेटिव रहेगा दे डू नॉट तो दे डू। तीसरा है क्या, ए कैट तो डज ए कैट फ्लाई, डज ए कैट फ्लाई यस इट डज। कैट बिल्ली नहीं, नो बिल्ली नहीं उड़ती। डज ए कैट फ्लाई तो आप लिखेंगे नो इट डज नॉट मतलब बिल्ली नहीं उड़ती है, नो इट डज नॉट। फिर आप बनाएंगे क्या, कैट्स है, डू कैट्स फ्लाई क्या बिल्लियाँ उड़ती हैं तो लिखेंगे आप नो दे डू नॉट, दे डू नॉट। फिर फ्रॉग, डज ए फ्रॉग फ्लाई क्या एक मेढक उड़ता है, नो इट डज नॉट, नो इट डज नॉट। फिर डू फ्रॉग्स फ्लाई क्या मेढक उड़ते हैं, नो दे डू नॉट नहीं वे नहीं उड़ते हैं। देख रहे हैं बिल्कुल, आपको एक बार किताब से देख लीजिए, बताने से आपको कम याद आया होगा। ये प्रश्नोत्तर है, व्हाट वाज गांधी जी, देख रहे हैं फुल नेम पूरा प्रश्नोत्तर दिया गया है आपको, बिल्कुल ऐसे लिखना है। राइट द ट्री फॉर स्टेटमेंट सत्य और असत्य के लिए, दो ऊपर के गलत है फॉल्स है, दो नीचे के सही हैं, मैंने पहले बताया था। अब वर्ड पावर में देख लीजिए, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट अपोजिट आया था जो लिखे मैंने बताया था। पुअर का रिच, जस्टिस का इनजस्टिस, हैप्पीनेस का अनहैप्पीनेस या सैडनेस लिख सकते हैं। काइंड का अनकाइंड, इक्वल का अनइक्वल, डार्क का लाइट, नेसेसरी का अननेसेसरी। और ये जो प्रश्नोत्तर बनाने के लिए आया था ये सुफिक्स ट्रुथ, ट्रुथफुल, देख रहे हैं ना, ये सब टीर से मिला दिया गया है, चाइल्डहुड सब मिला दिया। ये प्रश्नोत्तर का जो आया है देख लीजिए, इसको जो मैंने बता रहा था वही अभी अभी मैं आपको बता रहा था ना, बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ है, देख रहे हैं। डज ए बर्ड फ्लाई एक बच्चा रहेगा तो डज, और डज ए बर्ड फ्लाई क्या पक्षियाँ उड़ती हैं, यस इट डज। डज ए कैट फ्लाई, नो इट डज नॉट। डू बर्ड्स फ्लाई, यस दे डू। डू कैट फ्लाई, नो दे डू नॉट। डज ए फ्रॉग फ्लाई, नो इट डज नॉट। डू फ्रॉग्स फ्लाई, नो दे डू नॉट। देख रहे ना, बिल्कुल आपको करना है, एक भी नहीं छोड़ना है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। जय हिंद जय भारत।